नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरासिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्यों ऐसा कानून लाया जा रहा है, क्या वजह है इतनी सख्ती की उस कानून को लेकर। जी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम लव जिहाद को लेकर के कानून लेकर आने वाले हैं, यानी कि जो लोग अब युवतियों को परेशान करते थे, एक विशेष धर्म के लोग जो युवतियों को परेशान करके और झूठे नाम रख करके, धर्मांतरण करा करके या फोर्स करके या जोर जबरदस्ती करके महिलाओं से शादी कर लेते थे, अब उनको लेकर के एक कानून आएगा कि अगर ऐसा हुआ, जोर जबरदस्ती करके शादी की तो 5 साल की सजा मिलेगी। 5 साल की सजा सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि उस कृत्य में शामिल होने वाले उसके सहयोगियों को भी मिलेगी। तो ये आज तमाम बातें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही। तो अब मध्य प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सरकार कड़ा कदम उठाने वाली है। लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है एमपी सरकार। 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा, ये कहना था नरोत्तम मिश्रा का। और उन्होंने साफ किया है कि न केवल अपराधी को बल्कि लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान है। इस कानून में हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा, यानी कि ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसी कोई, सिर्फ ये उन लोगों के लिए कानून है जो धोखे से या फिर जोर जबरदस्ती करके शादी करते हैं, यानी कि शादी से पहले तो अपना नाम ऐसा बताएंगे कि जो बिल्कुल ही कॉमन हो हिंदू नामों की तरह, यानी कि सोनू, बबलू, राजू, लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है या फिर झूठ बोल करके कहते हैं, तिलक लगा करके आ जाते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन बाद में किसी विशेष समुदाय से उनका संबंध होता है और बाद में पता चलता है, तो ऐसे लोगों को अब कड़ी सजा उनके लिए बता दें कि तय होगी। और इसके लिए सिर्फ केवल मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि पहला कदम उठा लिया है, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश सरकार, यूपी सरकार भी, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई करने को कह चुके हैं, यानी कि जल्द से जल्द यूपी में भी ये कानून लाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें हरियाणा में भी इस कानून को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन शुरुआत करती है मध्य प्रदेश से। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर इस तरीके कानून आने की लिए आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, अब यूपी और हरियाणा जल्द ही इसके ऊपर काम करेंगे। और आपको बता दें कि क्या बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले यह बयान दिया था कि जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका राम नाम सत्य होगा। और अब आपको सुनवा देते हैं कि आज क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, वो भी सुनिए। धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। तो ये बयान आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगला सत्र शुरू होगा विधानसभा में इस कानून को लेकर के बातचीत होगी, यानी कि पहले उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसको कानून में तब्दील कर दिया जाएगा कि 5 साल के लिए सजा मिलेगी जो इस कृत्य में शामिल होगा, और जो साथ सहयोगी होंगे उनके ऊपर भी अपराधी की तर्ज पर ही उनके साथ भी कार्रवाई होगी और उनको भी सजा दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि ये कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञान लेने लायक और नॉन बेलेबल यानी कि
जिसमें जमानत गैर जमानती ये अपराध होगा, तो ये कितना कठोर होने वाला है, ये बेहद अहम है। उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस तरीके के कृत्य में शामिल होते हैं। तो आपको बता दें कि लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त, और मध्य प्रदेश के बाद आपको बता दें कि जल्द ही ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि यूपी में भी इसी की तर्ज पर ये कानून लाया जाने वाला है, और हरियाणा सरकार भी इसके बारे में सोच रही है। लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। 5 साल तक की सजा का होगा प्रावधान, और लव जिहाद पर सरकार का ये सख्त रवैया, शिवराज सरकार बना रही है ये नया कानून। जल्द ही अगले विधानसभा सत्र में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और इसको एक कानून का रूप दिया जाएगा। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा ये। आपको बता दें कि गैर जमानती और संज्ञान लेने लायक ये अपराध होगा। और आपको बता दें, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सैफ खान, नेता कांग्रेस, और अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, दोनों जुड़ गए हैं, और दोनों ही मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सैफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैं उम्मीद करता हूं मुझे मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही हो। जी सैफ, मध्य प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा फैसला कि अब अगले सत्र में इसको कानून बनाया जाएगा जिसमें 5 साल की सजा होगी लव जिहाद को लेकर के। सैफ, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सरकार ने इसी फरवरी को मना कर दिया था कि हमारे पास तो ऐसी कोई टर्म जो है लव जिहाद जैसी है नहीं। यहाँ तक कि केरला हाई कोर्ट ने भी इसे मना किया। फिर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि अब ये यहाँ पे लागू होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई तो सैफ खान से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दोबारा उनसे जुड़ा जा सके। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश, अब मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीरता से इस पर विचार करना शुरू कर दिया, और आज तो आकर के खुद ही गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अगले सत्र में विधानसभा के इसको कानून के तहत इसको ऐसे कानून बनाया जाएगा। रूपरेखा इसका चित्रण हो गया है। अवधेश, जिहाद का कानून बनना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी बनना चाहिए, पूरे देश में बनना चाहिए। क्योंकि जो लोग चोरी छुपे काम छुपाकर, जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में कितनी घटना हुई, 4 घटना सामने आएंगे। घटना ऐसी भी होंगी जो मीडिया में एक लड़की। अवधेश, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हम चाहेंगे कि टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको ठीक किया जाए। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं सैफ खान। सैफ, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जी सैफ, आप उस पर कुछ कह रहे थे, बताइए। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत से बात वापस आपके चैनल पर रखना चाहूंगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इसी फरवरी को जो है 2020 में ये मना कर देती है पार्लियामेंट में कि लव जिहाद जैसा कोई जो है टर्म एग्जिस्ट करता है। केरला हाई कोर्ट जो है मना कर देता है, कोई भी जो है वो मिले नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये मना कर देता है कि जो है कोई भी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आवाज आ रही है आपको। जी बोलिए सैफ जी। तो कहने की मतलब ये है कि जो केसेस भी सामने आते हैं, जैसे अभी हमने हरियाणा के केसेस सामने आए जिसमें लव जिहाद का नाम आ रहा है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि यूनिवर्सिटी के बाहर वो लड़की है, उसको जो है गोली मारी गई। तो ऑलरेडी हमारे देश में कानून ऑलरेडी है, वो मर्डर कहलाया जाता है। और जो लोग अपने आइडेंटिटी चेंज करके शादियां करते हैं, उसके बाद पता चलता है उसके लिए ऑलरेडी कानून है, उसे फ्रॉड कहलाया जाता है। धोखेधारी के अलग अलग दफाएं हैं उनके ऊपर लगाई जाती है। तो ऑलरेडी हमारे देश में ये प्रावधान है। आज मगर ये स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में मना कर रही है, और आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है ये लव जो है, ये लव यानी लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता।
क्योंकि शादी करने के लिए किसी को भी जो है धर्म बदलने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। अगर किसी और रिलीजन में क्रॉस मैरिज भी हो रही है तो उसको अपने रिलीजन बदलने की जरूरत नहीं है। ये हमारा देश का कानून कहता है। तो सैफ, कई जगहों पर ये देखने को मिला है कि अगर कोई हिंदू धर्म की लड़की किसी विशेष समुदाय में जा रही है तो वहां पर ये शर्त भी रखी जाती है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि प्रेम प्रसंग का मामला, तो लड़कियां ऐसे में होता है कई बार मान जाती हैं कि ठीक है हम आपका धर्म अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी कई तरीके की दिक्कतें सामने आती रहती हैं। देखिए, रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिलीजन आपकी अपनी निजी आस्था है कि आप किसके ऊपर भरोसा रखिए। कुछ लोग जो है रिलीजन के ऊपर भी भरोसा नहीं रखते, उनको अथीस्ट कहलाया जाता है, उनको अथीस्ट बोला जाता है। रिलीजन पे वो नहीं रखते। किसी भी दबाव में शादी सबसे पहले जो है सबसे पहले शादी की हम बात कर रहे हैं तो शादी किसी भी दबाव में तो पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए कि हम जो है किसी भी दबाव में जो है शादी कर रहे हैं कि रिलीजन चेंज करना है या ये करना है या कोई भी जो शर्तें होती हैं इसकी जो है हम देश में जो है डॉरी बैन कर चुके हैं, क्योंकि देश में शर्तें रखी जाती थी शादियों के ऊपर कि डॉरी आप दीजिए। डॉरी को गवर्नमेंट ने, सरकार ने बैन किया, हमारी सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बैन किया। तो ये सब प्रावधान ऑलरेडी है। अगर कोई जो है धोखेबाजी से मिल रहा है किसी को, नाम चेंज करके, आइडेंटिटी चेंज करके मिलता है या गलत नाम से मिलता है या उसका कोई और नाम होता है तो उसको धोखाधड़ी के ऑलरेडी दफा है आज। मगर ये कानून जो बना यहाँ पे देखिए आप जो कह रहे हैं उसको लेकर के भी मध्य प्रदेश सरकार ने साफ किया कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो वो कलेक्टर के पास जा करके 1 महीना पहले अपनी चिट्ठी वहां पर वो प्रार्थना पत्र अपना दे सकता है, 1 महीना पहले पत्र देना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो मुद्दा है वो ये कि दबाव बना करके, अभी हरियाणा के केस में भी यही देखने को मिला, जब एक बच्ची अपने कॉलेज से एग्जाम देकर के निकली थी और उसको जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की, जब उसने उसका विरोध किया तो उसको वहीं ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उसको मार दिया गया। उसे किडनैपिंग और मर्डर बोलते हैं कि उससे जबरदस्ती जो है बात जो उसमें जब उसकी विवेचना हुई सैफ, तो उसमें यही निकल के सामने आया था कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, वो चाहता था उससे शादी करना, और पीड़ित परिवार ने साफ किया कि वो विशेष समुदाय से था, एक खास समुदाय से था। नहीं, देखिए वो अलग रिलीजन से था या जो तरीका उसने अपनाया उसके ऑलरेडी कानून में जो है हमारी दफाएं हैं कि उसको जबरदस्ती अगर लड़की को खींच के अपनी गाड़ी में बिठाना था या बिठाने की वो की थी तो उसको किडनैपिंग बोलते हैं, और फिर जो उसने शूट आउट किया है, जो उसने गोली मारी है, उसको जो है मर्डर बोलते हैं। तो हमारे देश में ऑलरेडी कानून तो बने हुए हैं। अब जो स्पेसिफिकली से लव जिहाद करके जो इंट्रोड्यूस आप अभी भी उस चीज के ऊपर क्लियर नहीं है। जो लोग झूठ बोल करके, यानी कि नाम बदल करके और या फिर टीका लगा करके आते हैं और उसके बाद लड़कियों से शादी कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं आप तो किसी और समुदाय से थे, लड़कियों को तो पता ही नहीं होता उस वक्त तक। मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि आप पहले ये समझें कि अगर कोई अपनी ड्यूटी, मैंने आपको बोला चीज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है तो चीज का ऑलरेडी है, केसेस है, आप उस पर वैसे ही फाइल कर सकते हैं। जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के मिल रहा है या अपनी आइडेंटिटी कोई और बता के मिल रहा है, वो आदमी ने फ्रॉड किया है, चीट किया है। ऑलरेडी हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखे हैं ऐसे जो है। ठीक है सैफ, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, अवधेश इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। हम और कहताई 21 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़िया पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। तो आपको बता दें, आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो अब कानून आने जा रहा है। अगले ही सत्र में लव जिहाद को लेकर के कानून बनेगा, जिसके तहत 5 साल की सजा होगी अपराधियों को। साथ ही साथ जो उस कृत्य में सहयोगी होंगे उनको भी सजा देने का प्रावधान होगा। और ये आपको बता दें कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल यानी कि संज्ञान लेने लायक और गैर जमानती ये अपराध होगा। तो आपको तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सैफ से। अवधेश उसका जवाब देंगे। सैफ तमाम बातें रखते हुए। अवधेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही। जी अवधेश, आपने सैफ खान की बातें सुनी, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें रखी कि नहीं ऐसा नहीं है, जो ये लव जिहाद नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि एक मर्डर है या अगर कोई झूठ बोल के जाए तो फ्रॉजरी है, लेकिन लव जिहाद नहीं है। अवधेश, तो चलिए अवधेश से बात नहीं हो पा रही। जी सैफ, आप अपनी बात पूरी करें। किसी भी सेंट्रल एजेंसी जो है जी। उसने जो है लव जिहाद को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो आज हम ये लव जिहाद पे अगर बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से आप अगर इसकी ओपिनियन ले रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खुद पार्लियामेंट में मना कर चुकी है इसी फरवरी को। सवाल ये उठता है कि अब ये कानून बना रहे हैं, इसके ऊपर जो है कानून जो है किस किस क्या क्या उसमें एडिशंस होंगे, क्या क्या वो करेंगे, क्योंकि कानून जो गलत बनाने की नीति भारतीय जनता पार्टी आजकल इस्तेमाल करती है सेंसलेस तरीकों से, तो वो उससे बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। कानून अगर बनाते हैं, मैं अभी भी 3 तलाक को बड़ा अपोज करता हूं कि हमारी दुनिया में, हमारे देश में पहला ऐसा देश है जो 2-2 मर्तबा कॉम्पनसेशन देता है। एक तो रकम मेहर में मिलती है, ठीक है, और एक जो अब जो कोर्ट बाय कोर्ट जो मिलेगी। तो गलत कानून और गलत प्रावधान बनाने में तो ये भारतीय जनता पार्टी से कोई वो कर भी नहीं सकता। इसकी मतलब मैं इनसे बोलूं कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है उन्होंने मना कर दिया है कि कोई टर्म नहीं है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, केरला के हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, खुद भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में मना कर दिया है, मगर जो है अब ये लेके वहां मध्य प्रदेश में कानून बनाएंगे। भाई ऑलरेडी प्रदेश में सैफ, यूपी और हरियाणा में भी सैफ ना केवल मध्य प्रदेश में तो आज अनाउंसमेंट हो गई है, ऐलान कर दिया गया है, लेकिन यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है और उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही ये बयान दिया था कि जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका राम नाम सत्य होगा। सैफ, देखिए, सबसे पहली चीज जो है बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करना, सबसे पहले उनका राम नाम सत्य नहीं, उनको तो लटका देना चाहिए। पहली चीज जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है हमारा देश में पहले से होता आ रहा है। चाहे आप जो है दहेज के मामले की बात करें या किसी की भी बात करें, तो हमने जो है कानून ऐसे बनाए हैं जिसमें जो लोगों को सजा जो है आज तक जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्होंने किया है वो सड़ भी रहे हैं, सच्चाई वाली बात है। अब
लव जिहाद के ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैं बताता हूं कि सबसे पहली शुरुआत जो है ये केरला में हुई थी। कैथोलिक बिशप काउंसिल ने की थी। उन्होंने ये क्लेम किया था कि केरला में जो है 4,500 लड़कियां जो है उनको जो है जबरदस्ती लव जिहाद में डाला गया, जिसमें फिर ये बताया गया कि उन्होंने जो है टेररिज्म को ज्वाइन कर लिया है, ये करके सब चीजें उन्होंने क्लेम किया था। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो हिंदू जागृति समिति जो है उन्होंने बताया था कि 30,000 लड़कियां जो है उनको जबरदस्ती जो है ये कन्वर्ट किया गया और उनको जो है टेररिज्म में भेज दिया गया, उनको बहुत सारी प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया गया, बहुत सारे अलग अलग जो है उनके ऊपर वो किया गया। जब फिर सरकार ने और कोर्ट में जो केस चला, कोई भी आज तक एविडेंसेस जो है सामने नहीं आया। और ये कैथोलिक बिशप काउंसिल को जो है बाकी के जो प्रीस्ट थे उनके, यानी जो प्रीस्ट होते उन्होंने खुद नहीं पूछा कि आपने जो ये स्टेटमेंट्स दिए हैं किस बिहाफ पे दिए, तो आज तक वो बिहाफ जो है किसी भी तरफ से जो है सामने नहीं आया। यहाँ तक के जो डीजीपी रहे लोकनाथ बेहरा करके जो है, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी टर्म की कोई डेटा नहीं मिला है, कोई हिंट नहीं मिला है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस बात का जो है। यहाँ तक के जो है उस वक्त के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर जो है कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, ये जो स्टेटमेंट्स ऐसे ही सिर्फ दिए जा रहे हैं और कोई भी इसकी ग्राउंड्स नहीं है। और जो भी अत्याचार की बात करें महिलाओं की और इन सब की बात करें तो उस पर हमारे देश में कानून ऑलरेडी बन चुके हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्टेटें हैं वहां पे जो है महिलाओं पे अत्याचार जो बढ़ चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 से 12 रेप एक दिन में होते हैं, 24% क्राइम उन महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है, 27% क्राइम उन दलित महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। तो ये है सच्चाई। आपने लव जिहाद अवधेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। अवधेश, आपने तमाम बातें सुनी जो सैफ ने रखी हैं, अब आप बताइए ये जिस तरीके से सैफ ने कहा है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको फ्रॉडरी कहते हैं, और अगर कोई वहां पर कॉलेज के बाहर आकर के शूट कर दिया तो उसको मर्डर कहते हैं, ये लव जिहाद नहीं कहलाता है। अवधेश, को एक बहन बेटी को मारा जाता है तब ये बाहर निकल के नहीं आते हैं, ना इनकी पार्टी बाहर निकल के आती है, ये केवल जात पात की राजनीति करने पहुंच जाते हैं गिद्धों की टोली बनाकर। ठीक है, लव जिहाद के कानून की बात मैं करूं यदि, तो कानून बहुत जरूरी है बनना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में बनना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लव जिहाद के कारण हमारी हिंदू बहन बेटियां बहुत सारी ऐसी हैं जो उसमें जो उसका उन पर अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है। आपने सुना होगा मेरठ में प्रिया नाम की माँ थी, याद है आपको? जी बताएं। मेरठ में एक प्रिया नाम की माँ थी, उसकी बेटी थी कशिश, उसे एक लड़के ने हिंदू बनकर उससे दोस्ती करी। ठीक है, जब उसको पता चला कि ये मुस्लिम है, तब उस लड़के ने क्या किया, घर बुलाकर दोनों माँ बेटियों को उसमें जमीन में गाड़ दिया मार के। इसी तरह से एक केस हुआ था नेहा के साथ, उसको भी ऐसे फंसाया गया था। और एक अभी जो बल्लभगढ़ में हुआ है वो सबने देखा है, लेकिन ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इनसे पूछिए कि जब बल्लभगढ़ में जो केस हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया? क्या उस लड़के को अपनी जात से अलग कर दिया, धर्म से अलग कर दिया क्या उनको? ये जो है लव जिहाद केवल हिंदू बहन बेटियों के लिए बना है। उनको प्रताड़ित करो, उन पर अत्याचार करो, उन्हें शादी करो, शादी करके बच्चे पैदा करो, फिर छोड़ दो उनको। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक मैं बताऊं, ये लड़कियों के लिए नहीं है हिंदुओं की, ये हिंदू लड़के भी यदि करते हैं तो उनको भी मारा जाता है। दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में 2 घटनाएं हुई हैं, उसमें लड़का, एक हिंदू लड़का था, मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, उसको मारा गया, चाकू से गोंद दिया गया, कोई नहीं बोला उस पर। बताइए, आप पूछिए सैफ खान से। सैफ साहब, आपने सुनी तमाम बातें अवधेश ने जो कही हैं? मैंने सुनी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इनके ऊपर जो है जी। इनकी सरकार जो है पार्लियामेंट में मना कर देती है, उसके बाद इनके प्रवक्ता या वक्ता जो भी आपने इनको बिठवाया है, ये तो जानकारी के इन्होंने बहरहाल आप लव जिहाद की बात करें तो अभी जो आपने केसेस का एग्जाम्पल दिया उसमें भी जो है साफ मर्डर हुआ, उसमें भी फोर्जरी हुई। लेकिन सर देखिए, वो बता भी रहे हैं ना 2-4 केसेस के, तो उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। इस चीज को हम इतना इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार अब कदम उठाने के लिए मजबूर हुई है। सर देखिए, सुनिए, आपने कुछ आपने बताया, ठीक है, उसमें से हमारे देश में ऑलरेडी कानून है बने हुए। अगर स्टेप उठाया जाता या पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई जाती और पहली होता तो उनको पहले भी गिरफ्तारी होती उसके ग्राउंड्स के ऊपर। और क्योंकि हमारे देश में प्रावधान है, कानून बने हुए हैं, फोर्जरी के लिए भी है, मर्डर के लिए भी है, एक्सटॉर्शन के लिए भी है,
किडनैपिंग के लिए भी है, इन सब चीजों के लिए है। तो मैं ये स्पेसिफिकली ये बात करना चाहता हूं कि सरकार एक तो मना करती है, सेंट्रल एजेंसी जो है वो मना करती है कि आज तक कोई एविडेंसेस नहीं आए, और ये जो है सामने वो करते हैं। तो ये किसको आलोचना कर रहे हैं? अपने जो पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपी हैं, ये उनकी आलोचना कर रहे हैं या किसकी आलोचना कर रहे हैं? या अभी मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है सैफ, आपने तमाम बातें रखी। अवधेश उपाध्याय नेता बीजेपी और सैफ खान नेता कांग्रेस, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने अपने मत रखे कि क्या कुछ कहना है उनका राष्ट्र धर्म में। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?